आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा जारी की गई इतिहास के मॉडल पेपर के 2 अंक स्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वर्ष बिहार बोर्ड ने वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए 2 गुना ऑप्शन कर दिया है। मतलब इस वर्ष लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 30 होगी और 30 में से किसी 15 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। तो उत्तर देते समय सावधानी बरतनी है कि उस 30 प्रश्नों में से किस 15 प्रश्न का उत्तर जो आपको सबसे अच्छा तरीका से, बढ़िया तरीका से याद हो, उसी का उत्तर आपको देना है। तो आइए परिचर्चा प्रारंभ करते हैं। बिहार बोर्ड ने जो 30 लघु उत्तरीय मतलब 2 अंक स्तरीय प्रश्न प्रारंभ किया है, उसमें से 20-22 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको लिखना 15 है। आज का पहला प्रश्न है, इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। प्रश्न है, इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। आपका उत्तर होगा, इतिहास लेखन में अभिलेखों का स्थान बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभिलेख से हमें प्राचीन राजवंशों के शासन व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। इसीलिए इतिहास लेखन में अभिलेखों का स्थान महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर की 4 विशेषताओं को बताइए। या सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की 4 विशेषताओं की चर्चा करें। आपका उत्तर होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर की विशेषताएं निम्नलिखित थीं। नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों को ग्रिड प्रणाली पर बसाया गया था। दूसरा, सभी नगर के भवनों में एकरूपता थी। तीसरा, नगर दुर्ग और टीला 2 भागों में बटे हुए थे। तीसरी विशेषता है, नगरों में सड़क का जाल बिछा हुआ था। और चौथी विशेषता लिखेंगे, जल निकासी की सुदृढ़ मतलब उत्तम व्यवस्था थी। तीसरा प्रश्न है, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं, या कार्बन 14 पद्धति से आप क्या समझते हैं। आपका उत्तर होगा, कार्बन 14 पद्धति जीवाश्म के उम्र का पता लगाने की एक विधि है। सभी जीवों के शरीर में कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा विद्यमान होती है, लेकिन जीव के मर जाने के बाद उसके शरीर से कार्बन 14 धीरे धीरे क्षय होने लगती है, कम होने लगती है। अतः भौतिक शास्त्री कार्बन 12 में से, मतलब कार्बन 12 कम नहीं होता है, स्थिर होता है, वो कार्बन 12 से कार्बन 14 की मात्रा को कम करके, घटा करके जीवाश्म के उम्र का पता लगा लेते हैं। इस विधि की खोज 1946 ईस्वी में अमेरिका के रसायन शास्त्री BF लेवी ने किया था। और कार्बन का अर्धायु 5568 ± 30 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के किन्हीं 2 स्रोतों का उल्लेख करें। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के किन्हीं 2 स्रोतों का उल्लेख करें। आपका उत्तर होगा, प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के स्रोत निम्नलिखित हैं।
नंबर 1 चाणक्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक अर्थशास्त्र। दूसरा मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक इंडिका। नंबर 3 विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया पुस्तक मुद्रा राक्षस। और चौथा नंबर में लिखेंगे अशोक के अभिलेख। ये प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के प्रमुख स्रोत हैं। अगला प्रश्न है किन्हीं 8 महाजनपदों के नाम लिखें। किन्हीं 8 महाजनपदों के नाम लिखे। आपका उत्तर होगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों मतलब बड़े राज्यों की संख्या 16 थी। इसके बारे में विस्तार से चर्चा बौद्ध धर्म के पुस्तक अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के पुस्तक भगवती सूत्र में है। वे 8 महाजनपद हैं काशी, कौशल, अंग, मगध, वजी, मल्ल, चेदी, वत्स और कुरु। अगला प्रश्न है महाभारत में वर्णित विवाह के प्रकारों का उल्लेख करें। महाभारत में वर्णित विवाह के प्रकारों का उल्लेख करें। आपका उत्तर होगा महाभारत के आदि पर्व के 102वें अध्याय के महाभारत के आदि पर्व के 102वें अध्याय के 11वां श्लोक से लेकर 17वां श्लोक तक, 11वां श्लोक से लेकर 17वां श्लोक तक भीष्म पितामह ने विवाह के 8 प्रकारों का जिक्र किया है, जो इस प्रकार है ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। ये केवल 8 प्रकार का नाम आपको लिखना है। बाकी इच्छा हो तो लिखें या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक क्या है? आपका उत्तर होगा त्रिपिटक बौद्ध धर्म की एक प्रमुख पुस्तक है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म की एक प्रमुख पुस्तक है। इसके 3 भाग हैं, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म की एक प्रमुख पुस्तक है। इसके 3 भाग हैं, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अगला प्रश्न है मुगल कालीन सिक्कों का संक्षिप्त विवरण दे। मुगल कालीन सिक्कों का संक्षिप्त विवरण दे। उत्तर होगा मुगल काल में सिक्का सोना, चांदी और तांबा के बनाए जाते थे। संसव यह सोने का सिक्का था और सबसे बड़ा सिक्का था, जिसका वजन 101 तोला था। दूसरा इलाही, यह भी सोना का सिक्का था, लेकिन इसका लेन देन में ज्यादा प्रयोग होता था। तीसरा रुपया, यह चांदी का सिक्का था। चौथा जलाली, यह भी चांदी का सिक्का था। 5वां दाम, यह तांबे का सिक्का था। और जीतल, यह तांबे का सबसे छोटा सिक्का था। अगला प्रश्न है इतिवृत्ति क्या है। इतिवृत्ति क्या है? आपका उत्तर होगा शासकों के द्वारा अपने दरबार में निवास करने वाले, शासकों के द्वारा अपने दरबार में निवास करने वाले दरबारी इतिहासकारों से अपने शासन की उपलब्धि को लिखवाना इतिवृत्ति कहलाता है। भारत में इतिवृत्ति लिखवाने की परंपरा मुगल वंश के शासक अकबर ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त कर दिया। प्रश्न है अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त कर दिया। आपका उत्तर होगा अकबर ने जजिया कर इसलिए समाप्त कर दिया क्योंकि जजिया कर धर्म के आधार पर लिया जाता था, या धर्म के आधार पर लिया जाने वाला कर था, और यह कर गैर मुसलमानों से अर्थात जिम्मियों से लिया जाता था। चूंकि अकबर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था,
अतः अपने हिंदू और मुसलमान प्रजा में भेदभाव को दूर करने के लिए इन्होंने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है, आइन ए अकबरी के बारे में आप क्या जानते हैं, या आइन ए अकबरी क्या है? आपका उत्तर होगा आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी महान मुगल बादशाह अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। यह अकबरनामा का तीसरा खंड है। इसे मुगल कालीन इतिहास की आत्मा के नाम से जानते हैं। इसके 5 भाग है। इसके पहले भाग में शाही घरानों के प्रमुख विभाग का वर्णन है। दूसरे विभाग में मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था का वर्णन है। तीसरे विभाग में मुगल कालीन कृषि और राजस्व व्यवस्था का वर्णन है। चौथे भाग में या विभाग में हिंदुओं के पर्व और त्योहार के बारे में चर्चा है। और 5वें विभाग में अकबर के किदवंती और अबुल फजल के जीवन चरित्र का वर्णन है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के स्थापत्य कला के 2 विशेषताओं को लिखें। विजयनगर साम्राज्य के स्थापत्य कला के 2 विशेषताओं का वर्णन करें। आपका उत्तर होगा विजयनगर साम्राज्य के स्थापत्य कला की विशेषता निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विजयनगर के स्थापत्य कला चालुक्य, पल्लव और चोल शैलियों का मिश्रण है। विजयनगर के स्थापत्य कला में चालुक्य, पल्लव और चोल शैलियों का मिश्रण है। दूसरी विशेषता है कि विजयनगर में भवन के निर्माण में ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग किया गया है। और तीसरी विशेषता है कि विजयनगर के स्थापत्य कला के 3 भाग थे, राजशाही, धार्मिक और नागरिक। अगला प्रश्न है, सूफीवाद क्या है? सूफीवाद क्या है? आपका उत्तर होगा सूफीवाद एक विचार है। सूफीवाद एक विचार है। सूफी अरबी भाषा के शब्द सूफ से निकला है या सूफ से बना है, जिसका मतलब होता है ऊन। इस्लाम धर्म के रहस्यवादी संत ऊनी और खुरदरे वस्त्र को धारण करके एकांत में रहकर अपने अल्लाह का गुणगान करना प्रारंभ कर दिया। उसी रहस्यवादी संत को सूफी संत और उनके विचार को सूफीवाद के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, किताब उल हिंद पर टिप्पणी लिखें। आप लिखेंगे किताब उल हिंद 11वीं शताब्दी में भारत की यात्रा पर आने वाले महान विदेशी यात्री अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया यात्रा विवरण है। इस पुस्तक में 80 अध्याय हैं। इसकी रचना अल-बरूनी ने अरबी भाषा में किया था। अल-बरूनी ने अरबी भाषा में किया था। इस पुस्तक से हमें मध्यकालीन भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक दशा के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी पद्धति क्या है या रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है? रैयतवाड़ी पद्धति क्या है या रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है? आपका उत्तर होगा रैयतवाड़ी व्यवस्था अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्व संग्रह करने की एक व्यवस्था थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्व संग्रह करने की एक व्यवस्था थी। इसकी शुरुआत 1792 ईस्वी में कैप्टन मुनरो ने किया था। इस व्यवस्था की शुरुआत कैप्टन मुनरो ने मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिला से प्रारंभ किया था और 1820 ईस्वी में इसे संपूर्ण मद्रास में लागू कर दिया गया। इस व्यवस्था में राजा और किसानों के बीच जो बिचौलिया थे, जमींदार, उसको समाप्त कर दिया गया और किसानों का राजा से सीधा संबंध स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, फ्रांसिस बुकानन कौन थे या फ्रांसिस बुकानन का परिचय दें। आपका उत्तर होगा फ्रांसिस बुकानन एक अंग्रेज था जो पेशे से चिकित्सक थे। यह 1794 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली का चिकित्सक बनकर आए थे और 1815 ईस्वी तक इंडिया में रहे। इन्होंने अपने इंडिया प्रवास के दौरान अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना किया, कलकत्ता में वनस्पति विज्ञान का प्रभारी रहे
और इन्होंने ही अंग्रेजियों के क्रियाकलाप पर 5वीं रिपोर्ट तैयार किया था। अगला प्रश्न है, सिपाही विद्रोह के तत्कालिक कारण को लिखें। आपका उत्तर होगा, सिपाही विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस था। अंग्रेजों ने 1856 में पुरानी ब्राउन वेस की जगह नई एनफील्ड राइफल दिया, लेकिन सैनिकों में अफवाह फैल गई कि एनफील्ड राइफल के कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है, और यही अफवाह सिपाही विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। अगला प्रश्न है, ब्लैक और व्हाइट टाउन क्या है? ब्लैक और व्हाइट टाउन क्या है? आपका उत्तर होगा, अंग्रेजों के शासनकाल में प्रजातीय घृणा को दिखाने के लिए मद्रास में अंग्रेजों ने भारतीयों के बस्ती से एक अलग बस्ती का निर्माण किया। उसी में अंग्रेजों की बस्ती को व्हाइट टाउन और भारतीयों की बस्ती को ब्लैक टाउन कहा गया। अगला प्रश्न है, सिविल लाइन क्या है? या सिविल लाइन से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के बाद अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों का हमला तेज हो गया, अतः अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा की खातिर अपनी बस्ती के चारों तरफ से पुलिस की चौकीदारी पहरेदारी तेज कर दिया, पुलिस का पहरा बढ़ा दिया। इसी को हम सिविल लाइन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड क्या है? चौरी चौरा कांड क्या है? आपका उत्तर होगा, असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को, असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा गांव में एक पुलिस थाने को घेर लिया और उसमें आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। इसी घटना को हम चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाई गई? गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाई गई? आपका उत्तर होगा, गोलमेज सम्मेलन जिसका आयोजन 1930, 1931 और 1932 में इंग्लैंड के लंदन शहर में हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर बहस करने के लिए, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव को समाप्त करने के लिए, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन संविधान के निर्माण पर बहस करने के लिए बुलाया गया था। 23वां प्रश्न है, कम्युनल अवार्ड अथवा सांप्रदायिक पंचायत क्या है? कम्युनल अवार्ड अथवा सांप्रदायिक पंचायत क्या है? उत्तर होगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद, तीनों गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक घोषणा पत्र जारी किया और अपने घोषणा पत्र में मुसलमानों, सिखों और भारतीय ईसाइयों को पृथक निर्वाचन या पृथक प्रतिनिधित्व दे दिया। इसे ही हम सब कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत के नाम से जानते हैं। इसकी घोषणा 16 अगस्त 1932 को की गई। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन क्यों आया? या कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया? आपका उत्तर होगा, कैबिनेट मिशन योजना जिसका आगमन 24 मार्च 1947 को हुआ था। कैबिनेट मिशन जिसका भारत में आगमन 24 मार्च 1947 को हुआ था, इसके आगमन का उद्देश्य था भारतीय संविधान का निर्माण करना। इसके 3 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष का नाम था सर पैट्रिक लॉरेंस, और 2 जो अन्य सदस्य थे उनका नाम था एबी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स था। अगला प्रश्न है, माउंट बेटन प्लान क्या है? या माउंट बेटन योजना क्या है? उत्तर होगा, भारत के विभाजन के उद्देश्य से, भारत के विभाजन के उद्देश्य से इंग्लैंड की संसद ने लॉर्ड माउंटबेटन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था। उसी आयोग को हम लॉर्ड माउंटबेटन योजना या माउंटबेटन प्लान के नाम से जानते हैं। इसी आयोग के रिपोर्ट के आधार पर 14 अगस्त 1947 को भारत से एक अलग पाकिस्तान देश का निर्माण हुआ, और लॉर्ड माउंटबेटन योजना या माउंटबेटन प्लान को हम 3 जून योजना के नाम से भी
जानते हैं। अगला प्रश्न है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से आप क्या समझते हैं, या परिभाषित करें। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को परिभाषित करें। आपका उत्तर होगा संघ सूची उस सूची को कहते हैं जिसमें वर्णित विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को या संघीय सरकार को होता है। इसमें 97 विषय है। दूसरा राज्य सूची, राज्य सूची उस सूची को कहते हैं जिसमें वर्णित विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल राज्य सरकार को है। इसमें 66 विषय है। तीसरा समवर्ती सूची, समवर्ती सूची उस सूची को कहते हैं जिसमें वर्णित विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को भी है और राज्य सरकार को भी है। लेकिन यदि किसी कारण से दोनों में मतभेद हो जाता है तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून क्या होगा, मान्य होगा। और आज का अंतिम प्रश्न है लघु उत्तरीय 2 अंक स्तरीय का कि भारतीय संविधान की 4 विशेषताओं को लिखें। भारतीय संविधान की 4 विशेषताओं को लिखें। उत्तर होगा भारतीय संविधान की विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, यह विश्व का सबसे बड़ा और लंबा संविधान है। दूसरा, इसमें एक हरी नागरिकता की व्यवस्था है। तीसरा, यह कठोर और लचीला है। चौथा, इसमें नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार और 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। और चौथा पॉइंट है संविधान में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का वर्णन है। 13 2 अंक स्तरीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है इसी से सारे प्रश्न को पूछा जाएगा। आप लोग एक बार इसको सुन लेंगे, निश्चित तौर पर याद हो जाएगा। कल हम लोग इतिहास के कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।